हेलो एवरीवन। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल आसान होते हैं, परंतु फिर भी एग्जाम के अंदर हम उनका सही से आंसर है वो नहीं बता पाते। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसमें हमारे सामने कई बार एग्जाम में ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि यहाँ पर हम 230 माइनस 220 करें या फिर पहले इसमें डिवाइड करें। अगर पहले हम माइनस करके फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में यहाँ सॉल्यूशन आता है 5। और अगर हम डिवाइड करके फिर अगर यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा 120। अब दोनों में से सही कौन सा है और कौन सा गलत है, इसको हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा बोर्ड मास का रूल क्या होता है। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 5, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ लिया जाए 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2, या फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पहले आप 6 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, है ना। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे पास आंसर है वो अलग अलग आएंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा बोर्ड मास का रूल क्या है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देता हूँ। 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 9, इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले हम यहाँ पर 9 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे या 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या इस 9 के अंदर इस 9 को ऐड करके फिर 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया जाए 5 सही 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसा कुछ दे दिया जाए। तो इस कंडीशन में पहले आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ ऐड करेंगे या क्या करेंगे, हमारा प्रोसीजर क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है हमारा बोर्ड मास। तो सबसे पहले समझते हैं बोर्ड मास का रूल है वो हमें क्या बताता है। तो दोस्तों, बोर्ड मास का रूल हमें बताता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन ब्रैकेट। जैसे कि आपके पास में कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे रखा हो 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ऐसा कुछ दे रखा हो, प्लस आपको दे दिया 8 माइनस 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी ब्रैकेट है उसको ओपन करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास में डिजिट दे रखी है उनको सोल्व करना है। तो आपके पास में यहाँ 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, फिर आ गया प्लस 3, और यहाँ पर 8 माइनस 2 है, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 6। इसके बाद में बाकी सारी जितनी भी है इक्वेशन उसको हम सोल्व करेंगे। सेकंड हमारे पास में है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मतलब है, देखते हैं। देखिए, कहीं भी आपके पास में इक्वेशन के अंदर जैसे स्क्वायर दे दिया, आपके पास रूट दे दिया, आपके पास क्यूब दे दिया, तो आपको ऑर्डर वाली प्रॉब्लम्स है वो देखनी है। जैसे कि अभी एग्जांपल देखा आप लोगों ने 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जैसे कि आपने लगा दिया 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 लगा दीजिए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर वाली चीज़ है उसको सोल्व करना है। तो उसके बाद में हम सारी इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें करना है ब्रैकेट ओपन करना है, फिर हमें देखना है उसका ऑर्डर क्या है, यानी कि रूट के अंदर कोई चीज़ आ रही है, आपका स्क्वायर के अंदर कुछ चीज़ आ रही है, उनसे सोल्व करना है। इसके बाद आता है हमारा डी, और डी से मतलब होता है डिवाइड, यानी कि कहीं भी आपको डिवाइड दिख रहा हो तो सबसे पहले हमें डिवाइड को सोल्व करना है। उसके बाद में आता है हमारा एम। एम से मतलब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, और ए से मतलब होता है हमें ऐड करना है, और एस से मतलब है सब्सट्रैक्ट, यानी कि घटाव करना है। तो कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम देखेंगे कहीं कोई स्क्वायर के अंदर या रूट के अंदर कोई संख्या तो नहीं है। अगर स्क्वायर या रूट के अंदर हो कुछ तो हम ऑर्डर्स वाली टर्म्स है उनको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे डिवाइड, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे ऐड या सब्सट्रैक्ट। ओके। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ आसान एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है 230 माइनस 220 डिवाइड बाई 2। तो बोर्ड मास का रूल हमें बताता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना है फिर ऑर्डर देखना है। तो इस इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट और ऑर्डर दोनों ही नहीं है। उसके बाद हमें देखना है डिवाइड, क्योंकि बी और डी, डी के अंदर डिवाइड आ रहा है। तो सबसे पहले इस 220 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 110 आएगी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ है नहीं, फिर उसके बाद आएगा अपना एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम जोड़ और घटाव करेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 120 आ जाएगी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, एक नोट लगा के लिखिएगा,
काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें बोथ साइड है वो इक्वल हो देखने के अंदर, यानी कि लेफ्ट साइड में भी आपके पास में एक ब्रैकेट आ रहा है और एक राइट साइड के अंदर भी ब्रैकेट आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम लेफ्ट साइड से इस इक्वेशन को सोल्व करें या राइट साइड से इसको सोल्व करें। तो हमेशा याद रखिएगा हमें मूव करना है लेफ्ट टू राइट अगर इक्वेशन दोनों तरफ से देखने में इक्वल होती है। जैसे कि दोस्तों आपको दे दिया जाए 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब दोनों साइड ही आपको डिवाइड दे रखे हैं, है ना? दोनों साइड देखने में इक्वेशन एक जैसी लग रही है। तो पहले आप लेफ्ट साइड वाला यहाँ डिवाइड का साइन हटाएंगे या राइट साइड वाला हटाएंगे? अगर आप लेफ्ट वाला डिवाइड का साइन हटाते हो तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा? 4 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा। फिर उसको डिवाइड करना है 4 से, फिर उसको डिवाइड करना है 2 से। अब 1 को फिर से 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/4 आएगा और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 1/8। अगर इसी इक्वेशन को हम राइट साइड से अगर सोल्व करें तो आगे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आगे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इस 1/2 को आप फिर इस 4 के साथ डिवाइड करेंगे, है ना? इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आगे पास यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/8 और इस 1/8 को फिर से आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आगे पास में वैल्यू आ जाएगी 1/32। तो दोस्तों यहाँ दोनों में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हमें बोथ साइड इक्वल साइन दे रखे हों, चाहे आपका डिवाइड का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे ब्रैकेट का हो, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा, ये वाला जो आंसर है वो गलत होगा। ठीक है? जैसे कि दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 8 डिवाइड बाई 2 और साथ में ब्रैकेट में दे दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो बोर्ड मास का रूल हमें बताता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू आ गई 4, जिसको आगे आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ गई यहाँ 4। सेकंड हमें क्या देखना है? ऑर्डर देखना है। ऑर्डर यहाँ है नहीं तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे उसके बाद डिवाइड को, क्योंकि बोर्ड मास का रूल BOD D4 डिवाइड। तो यहाँ 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 और इस 4 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 16। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। जैसे आपको दे दिया जाए 6 डिवाइड बाई 2 और साथ में ब्रैकेट में दे दिया जाए 1 प्लस 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोर्ड मास का रूल हमें बताता है सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास में आया 3। इस 3 को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 6 से डिवाइड करना है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद में ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद डिवाइड आता है। तो 6 को 2 में डिवाइड करेंगे तो आगे पास में आएगा 3, फिर हमें करना है मल्टीप्लाई, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर अपना आएगा 9। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बोर्ड मास के रूल के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम ब्रैकेट, फिर देखेंगे ऑर्डर जो कि यहाँ नहीं है, फिर हम देखेंगे डिवाइड, तो 9 को 9 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कहीं है तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 81। उसके बाद हम देखेंगे ऐड और सब्सट्रैक्ट, यानी कि 9 को हमें जोड़ना है और घटाना है, तो ये 9 और इस 9 के साथ आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनल हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा 82। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बोर्ड मास रूल हमें बताता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, तो जरा कीजिए 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। तो दोस्तों ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम देखते हैं ऑर्डर, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर को सोल्व करोगे तो आगे पास वैल्यू आ गई 36। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं डिवाइड, तो यहाँ 2 को 36 में डिवाइड करेंगे तो आगे पास वैल्यू आ गई 18। ठीक है, और 18 को फिर हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? क्योंकि डी के बाद मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो यहाँ पर 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पास वैल्यू आ गई 54। उसमें हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आगे पास वैल्यू कितनी आ गई 58, जो कि आपका फाइनल आंसर है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 5 सही 5/5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले सोल्व करते हैं इस टर्म को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ गया, उसमें 5 ऐड करोगे तो 30 आ गया। 30 को 5 से हमें डिवाइड करना है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो बोर्ड मास का रूल हमें बताता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो इस 30 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आगे पास में वैल्यू आ गई 6 प्लस 5 इंटू 2।
अब पहले आप इसमें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोर्ड मास का रूल हमें बताता है कि भाई डिवाइड करने के बाद आपको करना है मल्टीप्लाई। तो इस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10, और इस 10 को इस 6 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 16, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।